अभिषेक, हम ये जानना चाह रहे थे कि हिंदू पक्ष क्या ये कह रहा है कि ये मस्जिद बाद में बनी है, और अगर बनी है तो ये जमीन तो हिंदू पक्ष के पास ही थी, ये जमीन मुस्लिम पक्ष को कब दी, किसने दी, क्यों दी, और क्या ये वो जानते थे कि यहां पर मस्जिद बन रही है? देखिए, यही जो है मुख्य याचिका में कहा भी गया है कि इस जगह को जो एक तरीके से एक्वायर किया गया है, अब उसको प्रमाणित करने के लिए ये चीजों का साक्ष्य देना जरूरी है कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर ये जन्मस्थली थी, और इसी चीज के लिए इस कोर्ट कमीशन की बात कही गई। जैसा विष्णु शंकर जैन कह भी रहे थे कि ये आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से ये जो जमीन है उस पर मराठाओं से लेकर के बाद तक जो है अलग अलग राजाओं का अधिपत्य रहा, लेकिन बाद में मुगल काल का जो रेफरेंस दिया जाता है जिस पर भारत के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग की धरोहरों को खत्म किया गया था, और उसी की तामील और उसी का ही एक उदाहरण इसको बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दावा मजबूत जरूर हुआ है, और मुझे लगता है कि इस कोर्ट कमीशन के बाद जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें और भी मजबूती आएगी, और इसीलिए जो आज के इस फैसले को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बताता है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप हमें? संजय, क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं। सही बताइए संजय, थोड़ा समझाइए ना कि अगर क्या हिंदू पक्ष का दावा क्या है, क्या ये मस्जिद ही मंदिर है, क्या यही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और या ये मस्जिद यहां पर बाद में बना ली गई, तो किसकी जमीन पर बनाई? पूरी बात समझाइए आसान शब्दों में। ये इसके ऐतिहासिक प्रमाण अगर हम देखें तो पुराणों में और इन सब में मिलते हैं, जिसमें कहा गया कि वहां श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, भव्य मंदिर था, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने वो मंदिर बनवाया था। उसके बाद समय समय पर उसका जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन ये भी औरंगजेब का एक हुक्मनामा भी है जिसमें उन्होंने कहा है, फरमान है जिसमें उनका फरमान था कि वहां मंदिर तोड़ दिया जाए और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए, शाही ईदगाह बनाई जाए। अब हिंदू पक्षकारों का यह कहना है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त करने के बजाय उस पर पुराने निर्माण पर ही नया निर्माण किया गया है। जो उस बद्रीनाथ के मंदिर का मलबा था, वहां एक टीला बन गया था, और पुराणों में कई जगह इतिहास की किताबों में भी आया है जिसमें कहा गया कि वहां एक केशव देव का टीला था, क्योंकि जब भूकंप या किसी ऐसी स्थिति में वो मंदिर ध्वस्त हुआ तो वहां उसका टीला बन गया। मलबा इतना ज्यादा था कि वह टीला बन गया, टीले के ऊपर एक मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर को उसकी खरीद बिक्री, जैसा भी विष्णु शंकर जैन ने बताया, तो ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि कानूनी मसला जरूर है, लेकिन 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा राजनीतिक मसला भी होगा, क्योंकि राम मंदिर का मामला अब जैसे उद्घाटन होगा उसके बाद ये मामला पीछे चला जाएगा, और नया मुद्दा जो सामने आएगा वो यही मुद्दा आएगा जिसको सरकार बढ़ चढ़ के राजनीतिक पार्टियां भुनाएंगी। लेकिन जहां तक कानून का मामला है, 18 दिसंबर को बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि जो संजय हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, जो एडवोकेट कमिश्नर है उसमें कौन उसको लीड करेंगे, उसके साथ ही उसकी साथ में सहयोगी मेंबर्स कौन होंगे, साथ ही ये भी कि एएसआई की टीम कब से वहां पर सर्वे शुरू करेगी। लेकिन इसके पहले बड़ा मुद्दा यह है कि क्या विपक्षी यानी मुस्लिम मस्जिद के पक्षकार लोग सुप्रीम कोर्ट आकर, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट आकर यहाँ पर इसको स्टे लगाने की मांग करें कि इस पर स्टे दिया जाए, और वो किन चीजों के ऊपर स्टे लगाने की मांग करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और संजय 1964 की क्या कहानी है जो विष्णु जैन कह रहे थे? 1964 की कहानी ये है कि एक अलग पक्षकार इसमें आए जिन्होंने समझौता किया था मस्जिद पक्षकारों के साथ साथ, जिसमें यह तय हुआ था कि जो मंदिर का इलाका है और उसके साथ की जो बगीची है, वहां केशव देव जी का बगीचा, वो सारी जमीन इधर रहेगी, और जो मस्जिद जहां पर शाही ईदगाह बनी हुई है वो जगह उधर रहेगी। उसका समझौता किया गया था कि आपको इस जगह से कोई लेना नहीं, हमको उस जगह से कोई लेना नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो जिन्होंने समझौता किया था वो सारे लोग फर्जी थे। ठीक है संजय, हम हमारे संवाददाता संजय शर्मा को यहाँ पर रोक रहे हैं। बड़ा जो निर्णय इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है वो ये आया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वे होगा। हिंदू पक्ष मांग कर रहा था कि वहां पर सर्वे करवाइए, वहां पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मौजूद हैं, मंदिर होने के साक्ष्य हैं। तो हिंदू पक्ष की ये एक बहुत बड़ी जीत।